इसलिए फर्स्ट फैमिली ध्यान रखना। चलो चाय पानी पी। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। निवेदन का कोई भी जो आपका विजन है, बड़ा सोचो, बिग सोचो, बड़ा सोचिए। और कोई आपको ये बोले नहीं, ये नहीं कर पाओगे आप, एक ही ध्यान रखो, आई नॉट कंप्रोमाइज इज माई विजन, आई एक्सेप्ट योर चैलेंज, आई एम एग्री, योर थिंकिंग इज रॉन्ग। जो तुम सोच रहे हो गलत सोच रहे हो, हम करके बताएंगे। आप में से कौन कौन फौज में जाना चाहता बच्चों में से? अरे नहीं, आप तो ये मौका तो ठीक है। मेल बिगड़ को मतलब एज बीत की दूजो की कोने आपकी भावनाओं की कदर करता हूं मैं, पर इन टाबरों ने तैयार करना है। देखो मैं 80 साल का बास आने में कभी नहीं कहूं तो अमल छोड़ दो, बीड़ी छोड़ दो, नहीं। अब मने टाय गाड़ी पोखरण पहुंच गई है, आयो रामदेव नेड़ो, अब भणोरी छाती क्यों रोंदू मैं? मने ज्यादा ज्यादा ध्यान देना टाबरों माथे, और टाबरों ने इन गंदगी में नहीं डालना है। इसलिए मैं बच्चों की ज्यादा सत्संग करता हूं। मुझे पता है कि इनकी तरफ ध्यान ज्यादा दूंगा तो आने वाला भाई देश आपको तो सौंप के जाएंगे, हम तो चले जाएंगे। ये धरती माता किसके अंडर में रहेगी? ये देश किसके अंडर में रहेगा? ये मंदिर किसके अंडर में रहेंगे? आपके अंडर में रहेंगे। तो आपको पहले मोटिवेट करेंगे तब आपका मन लगेगा ना। आपको भगवान के प्रति कभी कहानियां नहीं सुनाई, कभी वीर शहीदों की कहानियां नहीं सुनी, तो कैसे आपका मन चलेगा? उधर सवाल भी नहीं हो सकता। तो गलती बच्चों की नहीं है साहब, गलती पेरेंट्स की है, गलती की नहीं है। एक आदमी ने गांव वाला घणो ही समझायो कि भाई कथा है गांव में, थारा टाबरों लाया कर, मंदिर में लाया कर, कोई समाज और रीति रिवाज में बटे टाबरों लाया कर। वो आदमी एक ही कहते नहीं मार टाबरों पढ़े बिगड़े, मैं थोड़ा जड़ो कालो को नहीं, मारे बच्चों ने। अरे भाई पढ़ाना जरूरी है, एजुकेशन इज लाइफ, पर पढ़ाई रहते संस्कार भी तो जरूरी है भाई। पढ़ाई के साथ में अब भगवान एडो हेलो हुनियो बच्चा अच्छा पढ़िया, विदेश में नौकरी लगी दोनों को। अब वो आदमी इतना चौड़ा हुआ, इतना खुश हुआ, देख हमारा टाबर बाहर गया, विदेश में पढ़ने नौकरी लगी, सबको मिठाई खिला रहा है, सब मिठाई खा रहे। एक आदमी पूछियो कि मिठाई क्या नहीं है? कि अरे मारा टाबर थोड़ा चक्कर में आए रहते, समाज में आए रहते, कथा होनी रहती, मंदिर गयो रहते और भजन बोलिया रहता, मजीरा बजाय रहते, मारो टाबर विदेश में नहीं जाओ। तो एक बा क्यों रे भाई राबड़ी ठंडी करन पी, ऊनी ऊनी मत पी बढ़ जाई। तो जने के मने ठाए बा समूह रियो ज्यादा थोई बढ़ो, पर बाहरी कोड वर्गरी भाषा समझ में आई को नहीं, क्योंकि हाची बात समझ में दूरी गणी आवे साहब, झूठी बात तो बेगी गणी आवे सट, पर हाची बात समझने में वक्त लग जावे। हमें महाराज वे बच्चा गया सो गया, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 7 साल पासा ही नहीं आया। माँ तो हर बस आती और बात दौड़ के जाती, शायद इस बस में से मेरे बच्चे आए होंगे, बस चली जाती, रो के वापस आती। हर बस रो हॉर्न सुनते ही 1000 काम छोड़ माँ दौड़ती, मारो टाबर है मारा बेटा है। पर बेटा ने क्यों रे बेटा अब तो आ जाओ, तुम्हारी माँ रो रो के बुरा हाल हो गया है। तो बेटा कहीं क्यों कि पिताजी कंपनी छुट्टी नहीं दे रही है। अपनी कंपनी कहीं छुट्टी देवे, वे तो वट इज ब्याह कर दियो, बच्चा तो स्कूल जावे, कंपनी तो घनी छुट्टी दे, वे छोरियां छुट्टी नहीं देवे। अबे 8 साल 9 साल 10 साल 12 साल बीत गए, माँ तो उनकी याद में मर गई साहब। आखिर पिताजी क्यों अबे तो थारी माँ मर चुकी है, अंतिम संस्कार में तो आ जाओ। एक भाई आवे, पिताजी गाँव वाला पूछे रे जल्दी बोल भाई थारू दुजुड़ू भाई कने आई, क्योंकि अंतिम संस्कार करना है, लेट हो जाएंगे, रात हो जाएगी। तो वो एक बार बोलोगे पिताजी क्षमा करना, मारो भाई यूं क्यों है कि माँ मर गई है, इस बार तू चला जा, जब पिताजी मर जाएंगे तो मैं चला जाऊंगा। वारे 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 पिताजी की हकीकत में पढ़ाई तो कराई दी पर संस्कार नहीं दे सकियो। संस्कार दीदा रहता तो नौकरी ठोकर मारन पासा माँ बाप कने आई जाता, पर हमारे कोई लेन देनो नहीं पेरेंट्स हूं। महापुरुषों पढ़ाई जरूर करे जो टाबरों ने, पढ़ाई रहते संस्कार जरूर दे जो। कई बच्चों को मैंने देखा है माँ बाप रे वास्ते शहर छोड़ दिया, माँ बाप रे वास्ते दुकानों छोड़ दी कि नहीं भाई माँ बाप की सेवा करने रो मौको आयो, अब मैं वट कहीं करो। हाले चाली जीते तो सब करी है, पर जिन टाइम सेवा रो मौको आवे, ओरिजिनल सेवा तो वही है बा। उन टाइम रे टाबर करने नहीं रहे तो कहीं बीते। इसीलिए
कमाई बहुत जरूरी है, पर कमाई ऐडी भी जरूरी नहीं कि अपनों को भुला दे। इसलिए फर्स्ट फैमिली ध्यान रखना। चलो चाय पानी पी लो, मेरी बातों में चाय ठंडी हो जाएगी। आजकल देखो छोटे बच्चों को चश्मे बहुत लग रहे हैं, तो मैं बहुत बढ़िया एक दवा बता देता हूं, वो पड़ी है आपके घर में। कुछ नहीं करना है, 250 ग्राम सौंफ ले लो, 250 ग्राम बादाम ले लो और 250 ग्राम डोरा वाली मिश्री। एक बार पासो बोलूं, 250 ग्राम सौंफ, 250 ग्राम बादाम, 250 ग्राम डोरा वाली मिश्री, 25 ग्राम काली मिर्च, इन सबको मिक्स करके ग्राइंड करके कांच के बर्तन में भरो। फिर सुबह शाम देसी गौ माता का दूध मिल जाए तो बहुत बेस्ट है, नहीं तो भैंस के दूध के साथ में नहीं लेना है, डेयरी के दूध के साथ में नहीं लेना है, पानी के साथ में ले सकते हो, नॉर्मल पानी के साथ। देखो आप इच्छा चमत्कार, कितनी नजर कमजोर है, चश्मा लग गया, इनके दिखे को नहीं, उसके लिए भी रामबाण इलाज। और जबकि दवा अपने घर में पड़ी, हमको पता ही नहीं, कॉम्बिनेशन काम करता है, ध्यान रखना। हाँ बा, मैं वही तो कहूँ कि भाई घर में कोई चीज पड़ी है, पर मूल्य कितो है। देखो साइंस में क्या है, साइंस में सारी चीजें कॉम्बिनेशन, ये मात्रा इतनी, ये मात्रा इतनी, ये चीज तैयार हो जाएगी, बस यही चीज है ना। अरे इजी है, वो सौंप घरे है, बादामा घरे है, और डोरा वाली मिश्री भी घरे है, और काली मिर्चा भी घरे है। 4 आइटम, खाली 250 ग्राम तीन ही लेवनी, काली मिर्च 25 ग्राम लेवनी, बस ये इजीली है। आजो भाई, चाय पी ली तो आजो, इष्टा बोले, टाइम बर्बाद ना करें। हाँ बा, नहीं दोनों टाइम, भूखे पेट भी ले सकते हो, खाना खाने के बाद में भी ले सकते हो, बहुत अच्छी दवा है। किन्हें कितनी भी गैस्ट्रिक बनती रहे, गैस्ट्रिक एकदम इजी, पहलो निवालो लो, रोटी लो, उनमें ना सब्जी ना कुछ भी नहीं, घी चौपड़नी नहीं, कोरी रोटी लेवनी, इतनी सी सूंठ डालनी, सूंठ अंदर डाल के वो पहला निवाला ले लो, फिर खा लो खाना, लास्ट में थोड़ा सा सेंधा नमक और अजवाइन खा लो, गैस्ट्रिक नहीं होगी आपको, इजीली दवा। आयुर्वेदिक में बहुत ताकत है। मैया फिर जाओ माँ, फंसा मन। हाँ। ये कबूतर भंडार में नाम आप पेमाराम जी तरफ। कोई ऊंट हिल लियो, ऊंट कोई खवी जाओ, मजा किस तो ऊंट रोकियो, धुआं ऊंट के कोई बात नहीं, होनी हो तो थोड़े हंसिया तो खरा लोग, एक आनंद ही महाराज। कुल मिला के हंसना है हमको, कैसे भी करके, रो के तो दुनिया जाती है। चलो श्री भगवान की। कोई थोड़ी देर और बैठो, जाइजो मत, थोड़ी देर और बैठो, ज्यादा समय नहीं रोकूंगा। मुझे पता है कि उन्हाड़ा दिन बहुत दूर है, जगह जगह पत्रिकाओं आयोडीन कटी। देखो एक तो है नहीं, उन्हाड़ा मैंने देख जो डॉक्टरों रहते भीड़ लागोड़ी रहे, कारण बताओ क्यों? खावे अटरम सटरम, सबों बड़ी प्रॉब्लम जी मैंने बैठे रसगुल्ला 5 मेल तो खावे के, तो सबसे बड़ी साइकोलॉजी क्या है कि वो रसगुल्ला वाला पासो नहीं आयो तो एक काम करे, बाल्टी घड़ा में डाल दे, दापन पर दे दीजिए। अरे बेटे रे बाप, पासो मांग लीजिए रे, बिगाड़ो मत करो भाई, भोजन झूठो मत छोड़ो यार। अगलो कितनी मेहनत तो अपने थाली में भोजन लाया, 20 साल मेहनत करी, रुपयो जोड़ियो, गांव वालों जिमो सपनो देखियो, आप भोजन ने झूठो छोड़ दो, भगवान कितना रूट है मन माटे। मैं तो कहूं भाई, जेड़ो ही बनावे ने आगलो हरदा मुताबिक, कदी यूं मत कीजो सही नहीं बनियो,
टूट जाएला मायलो आदमी क्यों रे भाई किदोड़ा माथी पानी फेर दियो मोने कोई मो सत्संग करो અને લાસ્ટ માં મને કોઈ કહે મારે આ સત્સંગ बहुत अच्छी करी मोर मन की तो बदे અને એવું કહેते કોની महाराज ने कोनी सत्संग करने नहीं आ कि एकदम भैया पूरी पानी में बैठ जाए। मैं तो कहूँ थोड़ा सा भी कोई अच्छो काम करे उसको बहुत अच्छा बता दो क्या पर घर में जैसे कोई भोजन बनाया और आप भी ने कहते सब प्रसाद बहुत अच्छा बनाया तो हो सके काले बढ़िया बनी। एक भाई था बहन इतु प्रेम करतो कि हर राखी माते बहन ने बुलाव तो मार राखी बांधनी था रहा तो एक साल बहन आई को नहीं भाई पूछ्यो बहन कहीं रियो कि भाई तार जीजाजी बीमार है और इन साल में नहीं आऊ तो भाई क्यों कोई बात नहीं भाई बेंगलोर रहे भाई तो कई करियो फ्लाइट रा टिकट लिया साहब और डायरेक्ट रक्षाबंधन दिन हांजरा बहन रे घरे जीव भाई ने देखी बहन तो बावड़ी रही मारा भाई मारो बीरो आयो अंदर गए बैठे बातचीत हुई बोले भाई प्रसाद बने तो बहन ने क्यों मारी 2 घंटा बाद में पासी फ्लाइट में निकलना पासो सिर्फ राखी बंधाने के लिए मैं फ्लाइट से आया हूँ फ्लाइट से वापस जा रहा हूँ मुझे दूसरा कोई काम नहीं। बहन क्यों कोई प्रसाद तो बना ले तेरी इच्छा हो। बहन ने ये तो पता है तो हमारे भाई ने खीर बहुत पसंद है बहन भाव वो खीर बनाई साहब लाइन भाई ने दी भाई जीम और बहन ने क्यों बहन इतनी बढ़िया खीर बनावे लाओ थोड़े तार भतीजा रे तार भाभी रे थोड़ी आ खीर है जो को गाल दे तार टाबरो दूजी बना दीजिए आ खीर मने डाल देता हूँ टिफिन भराई दियो साहब। थोड़ी सी खीर बची भाई तो निकल गया बाद में बहन विचार करी थोड़ी मैं तो टेस्ट करूं एडो कहीं डाल दियो मैं तो खीर इतनी बढ़िया बनी ज्यों खायो के घूंट नहीं भरी जाए पर शक्कर की जगह मां लूण ने दियो साहब उतावड़ में पण वीरू एडो जो को विने खाई को महाराज एक दाणो ही झूठो नहीं छोड़ियो क्योंकि विने बहन रो जीव दुखेला इतो ख्याल राख्यो साहब भाई हो तो ऐसा अपने एक थू 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 अरे थारी आ बहन रो जीव तोड़ियो ये है महाराज भाव। वो चाहो तो वो खीर नहीं खाओ तो कह सकते टोक सकते बहन यूं कहीं करे पर उन्हें ठाए कि हमारी बहन बनाई हुई जने एकदम भाव में थी आनंद में थी प्रेम में थी और प्रेम में तो मीराबाई ने क्यों नहीं क्यों जहर है वहां एक ही क्यों भगवान रो चरणा माते दूसू मने की ठार नहीं पड़े पी गई महाराज वो राणा जी जहर भिजवायो है बोलो ये होता है। और बहनों में एक चीज बताना चाहता हूं आपके घर में पैसों की कभी कमी नहीं आएगी अगर बहनें ये उपाय कर दे तो आएगी भी नहीं जिंदगी में नहीं आएगी। करना कहीं है 2 काम करना आपने एक तो अपना ननद भाई साहब घरे आवे नहीं जने मुंडो नहीं बिगाड़नो समझ में आई ना। और दूसरे नंबर आप पति देवरा रोज रात सामरा रोज आधा घंटा तक पग दबावना 2 काम करना सीख जाओ थारे राम जी बेड़ो पार कर देंगे। देखो थार पति रखी तो जीव हो रो भी हकीकत री बात बता रही हूं करना क्या पति की सेवा करना पाप थोड़ी है करना चाहिए पति देव की सेवा। पर मैंने पति देव की सेवा का बोला मां पति की सेवा का नहीं बोला है पति और पति देव दोनों अलग है। पति देव पत्नी को कभी तकलीफ नहीं देता गाली गलौज नहीं करता अपमान नहीं करता અને પતિ રાત્રે 2:30 बजे टल्लू રીવડો આવે वो कहे ना पति देव बने मरा बिना खुदरा एलिमेंट बिगड़ी उड़ा नशेड़ियो 1 नंबर रो तो फिरे गालियां गलौज करे वो कहे ना पति देव बन सके। पत्नी और धर्म पत्नी में अलग है। पत्नी पति री साथी रोन दे ठंडा पाड़ दे बावड़ा और पत्नी कोई चीज की डिमांड नहीं करती आप री खुशी में हमारी खुशी। धर्म पत्नी थी सुशीला सुदामा जी की पत्नी एक साड़ी आधी पलेटती आधी धोवती हिनान कर आधी वा धोयोड़ी पाछी पहरती आधी धोवती वो थी धर्म पत्नी। आजकल तो फलानी चीज माता बहनों एक बीमारी बताऊं मार्केट में कोई ड्रेस देती रहे ना कि रात नींद नहीं आना भाई ना ड्रेस वा ड्रेस और खोपड़ी में घुस गई ड्रेस आवीज को नहीं टेंशन है
कपड़ों री दुकान में तो ले जाओ ने अणो ने दूसरे ते गुल्फी वाला अड्डो दिखाण के गुल्फी जीते कपड़ों की दुकान निकल जाए तो मेल खाए नहीं तो लटक थोड़ी देर दिन थोड़ी लटकाए देला मतलब उन्होंने इतो शौक बहनों एक मेरी बात गांठ मान ले कपड़े मत बदलो कर्म बदलो कपड़ा बदलियो की रेवण वालों नहीं है अपने कर्म बदलो बदलना है तो कटे आनंद आवे नहीं तो ये पेटियां भरी मना दबाई जिन दिन उंदरा रो दिमाग खराब रियो ने कसे दा काट देना मोरे आदमी री देखो मैं ईमानदारी क्यों थाने थारे कने न्यू ब्रांड ड्रेस है थारे कने देखो कितना बेचारा बोला न अटी मावी को नहीं फर्क तो जो कमाता है वो खुद के लिए कुछ भी नहीं करता वो तो अपना हिसाब करो है आदमी रो कीड़ी चुके तित्र खावे तो सब चुक चुक भेड़ो करो नाटी करवा चौथ में तो बैलेंस बिल बन जाए एक दिन पति मीठी बोले करवा चौथ रे दिन इतनी मीठी बोले इतनी मीठी बोले और पौसमरा बापड़ा पति रे आटा काट दे अरे कहीं करवा चौथ करो देविया करवा चौथ करनी तो 365 दिन करो पर दिन उड़ते ही पति को प्रणाम करो और वही करवा चौथ तुम्हारे लिए धन्य हो जाएगा कहीं 365 दिन में एक दिन मतलब अच्छा रहे वो एवरी डे उड़ते ही अच्छे बोलो मीठे बोलो कितो जीवनो कितो का अपन है 2 दिन की जिंदगी भाई कोई ठानी है पर मैं तो जिन्हें कहूं जिन्हों जोड़ो बिछड़ियो नहीं उन्हें पहला पूछ जो सब दुनिया में करोड़ों का कर्जा हो जाए आदमी कभी टूटता नहीं है पर जोड़ा बिछड़ते ही उसके सारे सपने खत्म हो जाते हैं आदमी नहीं घबराता सब पर जोड़ो नहीं बिछड़ना क्योंकि सुख दुख की बात जोड़ा में रहे मार्केट में जाने की कह नहीं सको एक दूसरी कोई प्रॉब्लम रहे फीलिंग ता रहे तो एक दूसरे ने कह सको इन्हें वास्ते महापुरुषो जोड़ा ने संभाल राखो कई धन घणो ही पड़ियो पण जोड़ो संभळे कोनी तो थोड़ी सी जिंदगी ने जी लो कद जीवो मिनकपणा में नहीं जीवे तो पछे कई जीवी जीवो भाई एक अपन तो एक ध्यान रखना अपनी वजह कोई दुखी नहीं रहना बस मारी वजह अगर कोई दुखी है तो कोई मतलब नहीं चलो मैं 1-2 वाणी और सुना देता हूँ फिर हमें निकलना पड़ेगा क्योंकि बहुत दूर है और मैं बहुत खुश हूं साहब कि आप जरा महापुरुष मैंने मिलिया ये भाई साहब बहुत अच्छा है नहीं ये भाई साहब बहुत अच्छा है ये तो मजाक करने उन्होंने आदत है हाँ जो मन में उन्होंने पाप नहीं है मन में पाप रहता बैठा बैठा रियो बोलता पर तो डायरेक्ट क्यों मार बीड़ी पीनी है एडो खुल्लो आदमी को ढूंढना पड़े नहीं व्यवहारी बात है सर ये तो एकदम डायरेक्ट जो थी मन में बोल दिया यही तो इनकी खासियत है हम गुस्सा नहीं कर रहे आपके ऊपर कारण कि हैती जो को बात है कह दी नहीं तो बहुत छास लेने जाओ कुलड़ी लारी छिपावता फिरो तो मतलब कहीं है तो हमें देखो जो साफ सुथरा आदमी होता है ना वो बोल ही देता है उसको कोई पड़ी नहीं है कि इसका रिएक्शन क्या आएगा वो बोल देता है ऐसा बहुत अच्छे लोग आप बहुत बढ़िया लोग हो और बच्चे भी देखो कितना ध्यान से सुन रहे बेटा अच्छी लग रही सत्संग समझ में आ रही हाँ पढ़े पापा मम्मी नहीं सतावला पक्का देखता हूँ क्या होता है देखो सच में आगे बढ़ना है तो माता पिता बस फर्स्ट माता पिता बस गुरुदेव की होली माता पिता गुरुदेव की अनंत कोटि संत महात्माओं की अशोक जी एक काम बहुत अच्छा किया आपने वो जो मंदिर बनाए ने आपने बहुत बढ़िया बनाया मंदिर कभी भी घर में लटकता हुआ मंदिर नहीं चाहिए नीचू खाली नहीं रहनो कई तो खिल्लो ठोके ने बाजी लटकाए પછી जिंदगी भर लटको पूरा परिवार आलो नहीं मेहरबानी बात भगवान के तू मने लटकायो नहीं अब देख तुझे लटका दो पाठ जरूरी है निमनता जरूरी है और मैंने देखा बहुत अच्छा मंदिर बना दीवार के अंदर बनाया नीचू निमन है खालीपन नहीं है कई लोग तो इतना बढ़िया भगवान ना भगत है खाली जगह देखे भाई अट ठीक है बट फिट कर दे
मंदिर कहाँ आ रहा है, वहां आएगा कि नहीं आएगा, उन्हें कोई लेन देना नहीं। अपने जगह कटे बची हो रही, वाह भगवान ने दो, उसमें कोई प्रगति नहीं होती। तो मंदिर में भी ध्यान रखें, और मंदिर में दर्शन करो ना, तो मूर्ति के सामने जाके आंखें बंद मत करा करो। कई लोगों को मैंने देखा बेटे, जाओ ना आंखें बंद करने, आयो कि तो 2000 किलोमीटर आयो कि तो दर्शन करने वास्ते 2000 किलोमीटर आयो, और जैसे ही भगवान दिखा ये आंखें बंद कर लो। अरे यार थोड़ी देर निरखो उनको, फिर वो छवि बाहर जाके बैठो और आंखें बंद करो, फिर उसका मनन करो। अब तो भगवान ने हमें आंखें बंद कर दी, कई मतलब रहे दर्शन महाराज जी थी भीड़ में 8-8 घंटा उभा रिया, धक्का खाया, पग दुख नहीं आया, परेशानी रही, ठेर जानी आंखें बंद कर दी, लार बच्चियों कहीं। तो उस छवि को अपने घट में उतारो और फिर बाहर निकलो और फिर उसी छवि को रिपीट करो। फिर देखो आप, देखी जो सूरत आपकी दूजो ना आवे दाय। हे भगवान, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा सो देखा जाएगा। भगवान के प्रति प्रेम हो चुका है तो फिर दुनिया से क्या लेना। सतगुरुदेव की